बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ऋषभ में। अगर आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2021 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। ये आपका जीव विज्ञान है, इसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट डला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 8, सी में दिया है 1, डी में दिया है 4। तो मानव हृदय में जो कितने कोष्ठ होते हैं तो वो होते हैं 4। तो पहला का सही ऑप्शन डी हो जाएगा 4। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो ये क्रिया किस में होती है। तो ऑप्शन ए में दिया है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। तो दूसरा का सही ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। क में जल का वाहन, ख भोजन का वाहन और ग अमीनो अम्ल का वाहन, घ ऑक्सीजन का वाहन। तो पादप में जो जाइलम उत्तरदायी है वो क्या के लिए है, तो जल के वाहन के लिए। तो तीसरा का सही ऑप्शन ये हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, तीसरा का ए। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। क में दिया है अग्नाशय, ख में दिया है यकृत, ग में दिया है छोटी आंत और घ में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो पीतरस जो है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो वो यकृत से स्रावित होता है। तो चौथा का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत। पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। क में दिया है मृत्युजीवी, ख में दिया है समभोजी, ग में दिया है स्वपोषी और घ में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कवक में जो पोषण पाई जाती है वो होता है मृत्युजीवी, जो मृत्युजीव से अपना भोजन बनाते हैं। तो कवक क्या है, तो है मृत्युजीवी। तो पांचवा का सही ऑप्शन क हो जाए, मृत्युजीवी। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। क में दिया है लसिका, ह में दिया है प्लाज्मा, घ में दिया है प्लेटलेट्स, घ में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव में रोकने में मदद करता है, तो प्लेटलेट। तो छठा का सही ऑप्शन ग है, जो रक्तस्राव को रोकता है वो क्या है, प्लेटलेट। तो छठा का सही ऑप्शन ग नंबर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो क में दिया है गोनोरिया, ख में दिया है सिफिलिस, ग में दिया है मस्सा और घ में दिया है इनमें से सभी। तो सात का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, मस्सा। मस्सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो सातवां का सही ऑप्शन ग हो जाएगा, मस्सा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य अनुशीलन रक्तचाप होता है। तो क में दिया है 80 mm, ख में दिया है 100 mm, ग में दिया है 120 mm और घ में दिया है 130 mm। तो सामान्य अनुशीलन जो दाब होता है वो होता है 80 mm। तो 8 का सही ऑप्शन क हो जाएगा। और आपको बता दें कि जब भी एग्जाम में पूछे कि मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है, तो होता है 80/120 mm। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब होता है। तो क में ऑप्शन दिया है 20 mm, ख में दिया है 100 mm, ग में दिया है 120 mm और घ में दिया है 80 mm। तो आपको पता होगा कि सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब जो है वो कितना होता है, तो 120 mm। तो 9 का सही ऑप्शन ग हो जाएगा, 120 mm। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि रक्त को थक्का बनाने में जो सहायक होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होगा कि रक्त विमाणु यानी प्लेटलेट्स। चलिए इस 10 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो आपको पता होगा कि एक मनुष्य वयस्क जो होता है उसमें कितने दांत होते हैं, तो होते हैं
सी यानी 32। ये तो आपको पता ही होगा, वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या है। ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4, डी में दिया है केवल 1। तो मनुष्य में जो हृदय कोष्ठ की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 2 होती है। तो 12 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 2। स्वाद कलियाँ पाई जाती है। तो क में ए में दिया है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, और बी में दिया है जीभ के ऊपरी सतह पर, ग में दिया अग्र चवर्णक पर, और डी में दिया ग्रसनी के भीतरी ऊपर पर। तो आपको पता होगा कि हमारे जो मनुष्य के जीभ पर जो है वो स्वाद कलियाँ पाई जाती है, जिससे स्वाद का पता चलता है। तो 13 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वाद कलियाँ जो है वो जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दंत अस्थि क्षय का कारण है। ए में दिया है मीठी चीज खाना, बी में दिया है बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, और सी में दिया है दांतों की सफाई न करना, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको पता होगा दंत अस्थि क्षय का कारण है मीठा चीज से भी हो जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा दांत पर अम्ल के निर्माण से भी हो जाता है, और दांतों की सफाई नहीं करने से भी होती है। तो इसमें से सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 14 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। डेंटाइन के ऊपरी सतह दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? ए में दिया है इनामेल, बी में दिया है कैनाइन, सी में दिया है दंत प्लाक, और डी में दिया है मोलर। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? इनामेल। इनामेल जो है सुरक्षा करता है, यानी 15 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, इनामेल। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पैरामीशियम में जो भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है दोस्तों हमको बताना है। तो 16 का ए में दिया है सीलिया द्वारा, बी में दिया है कोशिका मुख द्वारा, सी में दिया है भोजन रसदानी द्वारा, डी में दिया है कूटपाट द्वारा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो पैरामीशियम में जो है वो भोजन कैसे होता है, तो वो होता है कोशिका मुख द्वारा। तो 16 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, कोशिका मुख द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? ए में दिया है कोशिका झिल्ली में, बी में दिया है कोशिका भित्ति में, डी में दिया है जीव द्रव, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों ये 9th क्लास का एक क्वेश्चन है कि कोशिका किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, तो वो है जीव द्रव्य। तो 17 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, जीव द्रव्य। 18 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है ये हमको बताना है। तो ए में दिया है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, बी में दिया है शरीर की वृद्धि, सी में दिया टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, और डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी नंबर, इनमें से सभी। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत से भी जीवन की उपापचयी क्रिया होगी, शरीर की वृद्धि से भी होगी। तो यानी कि 18 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों रेजिन एवं गोंद कहाँ से संचित रहता है? तो ए में दिया है फ्लोएम, बी में दिया है कार्टेक्स में, और सी में दिया है छाल में, और डी में दिया है पुराने जाइलम में। तो हमको बताना है दोस्तों कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पुराने जाइलम में जो है रेजिन एवं गोंद संचयित रहता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए में दिया है उपचयन, बी में दिया है संचयन, सी में दिया है विस्थापन, डी में दिया है अपचयन। दोस्तों तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा 20 का ए नंबर। तो हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? तो ये है उपचयन। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सही समय पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।